वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र की इस योजना में शामिल हो सकता है एमपी, किसानों को मिलेगा लाभ। खबर भोपाल से। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से रबी 2020-21 के लिए चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की सीमा को बढ़ाने, यूरिया उपलब्ध कराने और फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन के कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने की योजना में मध्य प्रदेश को शामिल किए जाने की मांग की है। शिवराज ने की कृषि मंत्री से मुलाकात, कहा गेहूं जल्दी खरीदे, प्रदेश में रखने की जगह नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में बम्पर फसल हुई है। खरीफ की फसल के लिए केंद्र सरकार ने 12.50 लाख मैट्रिक टन यूरिया आवंटित किया है। कृषि मंत्री से इसे बढ़ाकर 15 लाख मैट्रिक टन करने की मांग की है। निजी स्कूल मान्यता नवीन करिए हेतु इस माह के अंत तक कर सकते हैं आवेदन। खबर भोपाल से। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध सभी निजी स्कूल मान्यता नवीनीकरण के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यानी यदि किसी निजी स्कूल के मान्यता नवीनीकरण के लिए अब तक आवेदन नहीं किया तो उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का ही समय शेष है। दरअसल इस साल जनवरी माह में कोरोना संक्रमण और छात्रों के हित को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने मप्र बोर्ड से जुड़े अशासकीय विद्यालय के लिए मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी थी। 1 से 8वीं के स्कूल खोलने को लेकर आयोग ने इंदर सिंह परमार को लिखा पत्र। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल खोलने पर सहमति बन गई है। पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूल को 1 अप्रैल 2021 से खोले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद अब बाल संरक्षण आयोग बच्चों के पक्ष में सामने आया है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा है। 4 नए रैक मिले। भोपाल इटारसी के बीच जल्द चलेगी लोकल मेमू। खबर भोपाल से। दिल्ली, मुंबई जैसे देश के महानगरों की तर्ज पर भोपाल रेल मंडल में लोकल मेमू ट्रेन के चलने का इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेलवे को मेमू ट्रेन चलाने के लिए 4 नए रेक आवंटित कर दिए हैं। इनमें से 2 रेक बीमा स्थित मेमू सेट पहुंच गए हैं। 26 हितग्राहियों को पट्टे व 9 को सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति। नगर परिषद जावर द्वारा मिशन नागरिक कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन शासन निर्देशानुसार स्थानीय गांधी स्मारक मुख्य बाजार पर वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल पटेल, मेहरबान सिंह ठाकुर, चाचा भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र वैश्व, तहसीलदार एवं प्रशासक रतेन श्रीवास्तव के अतिथि के आयोजित किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, महिलाओं सहित काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 533 हितग्राहियों को वितरित की पीएम आवास योजना की राशि। स्थानीय मंगल भवन मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास को गति प्रदान करने एवं हितग्राही मूल्य योजनाओं का लाभ नगर के आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मिशन नागरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानिए लोगों को सस्ता अनाज और किसानों की ज्यादा कमाई कैसे करा रही है सरकार। खबर नई दिल्ली से। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम दिलाने के साथ साथ देश की एक बड़ी आबादी को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार अनाजों खरीद से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी के बीच वितरण तक की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। इस पूरी कवायदा में असली किसानों से अनाजों की खरीद सुनिश्चित करना और पीडीएस के लाभार्थी को उनके हिस्से का पूरा अनाज मुहैया करवाना सरकार का मकसद है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन के डीए को लेकर आई बड़ी खबर।
खबर लखनऊ से। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2021 से अपने कर्मचारी को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ सैलरी देने का आदेश दिया है। रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर, नहीं बढ़ेगा किराया। जानिए क्यों देनी पड़ी रेलवे को यह सफाई। ट्रेनों में रात में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उनकी जेब से किसी भी तरह की सेवा के बदले अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह इसे यूं कहें कि नाइट जर्नी को लेकर रेलवे किराए में इजाफा नहीं करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले खबर आ रही थी कि भोपाल से दिल्ली और मुंबई की तरफ की नाइट जर्नी करने वाले यात्रियों से रेलवे अधिक किराया वसूलने पर विचार कर रहा है। होली के पहले मिलेगी पीएम किसान की 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 31 मार्च 2021 से पहले देश भर के किसानों को 8वीं किस्त मिल सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर नजर डालें तो 12 मार्च 2021 तक कुल 11 करोड़ 71 लाख किसान परिवार केंद्र सरकार की इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। 31 मार्च तक पूरे कर ले आधार पैन कार्ड से जुड़े ये 4 कार्य। ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधी सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं। जुर्माना से बचने के लिए करदाताओं को इसी महीने कुछ कार्य निपटा लेना चाहिए। आधार पैन कार्ड के काम पूरे करें। 31 मार्च तक आपको ITR, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि से जुड़े कुछ काम पूरे करने होंगे। केंद्र सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एयरपोर्ट में बेचेगी हिस्सेदारी। सरकार की योजना दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट में अपनी बाकी बची हिस्सेदारी को बेचने की है। यह उसके महत्वाकांक्षी 2.5 लाख करोड़ रुपए की एसेट माइनोटाइजेशन का हिस्सा है, जिसे अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पहचाना गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4 एयरपोर्ट में बाकी बची हिस्सेदारी की बिक्री को 13 एयरपोर्ट को वर्ष 2021-22 में निजीकरण के लिए पहचाना गया है। 23 मार्च को जनता के बीच जाएगी भाजपा। खबर ग्वालियर से। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारत जनता पार्टी ने 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। घोषणा पत्र के पार्टी अब आम जनता के सुझाव पर काम करेगी और उनके पत्र में शामिल करेगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा ने दावा किया है कि जो घोषणा सालों से लंबित पड़ी है उन पर भी काम शुरू कराया जाएगा। BD शर्मा ने कहा, भाजपा किसान की राजनीति में विश्वास करती है। हम झूठ नारियल नहीं फोड़ते और न ही यह हमारे संस्कार में है। विवाहित पुत्री को भी है अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार। खबर जबलपुर से। मप्र हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। जस्टिस संजय त्रिवेदी की सिंगल बेंच ने दिवंगत कर्मी की विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र ठहराने वाले पुलिस मुख्यालय का आदेश निरस्त कर दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।